स्टूडेंट क्रॉसिंग ओवर के अभी कुछ टर्म बची हुई, वो टर्म्स निकालनी है मेरे को ना। चैप्टर तो काफ़ी हो गया है, लेकिन छोटी छोटी टर्म्स बची हुई है, वो बीच बीच में निकाल रहा हूँ कई कई अलग अलग बुकों से जो। तो सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर किसको बोलते हैं? दिस क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन सोमेटिक सेल। जर्म सेल में नहीं मिलती है। नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर कहाँ मिलती है? जो नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर मिलती है जर्म सेल में, क्योंकि वही सेल मियोसिस। अरे क्रॉसिंग ओवर तब होगी जब मियोसिस होती है। क्रॉसिंग ओवर तब होती है जब मियोसिस हो। मियोसिस जर्म सेल में होती है, सोमेटिक सेल में नहीं होती। तो क्रॉसिंग ओवर होती है जर्म सेल में और मियोसिस के दौरान होती है। सोमेटिक सेल में क्योंकि मियोसिस नहीं होती, इसलिए क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। तो इसका मतलब नॉर्मली सोमेटिक सेल में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। अगर मिलेगी एक्सेप्शन कंडीशन में मिलेगी। कुछ एक्सेप्शन मिली है जहां क्रॉसिंग ओवर सोमेटिक सेल में मिलती है, ये एक्सेप्शन क्रॉसिंग ओवर है। तो इसको क्या बोलेंगे? सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर। सोमेटिक सेल कौन सी है? टेस्टिस ओवरी के अलावा जहां भी बाहर बॉडी में सेल है वो सोमेटिक सेल है। हार्ट, लंग, किडनी, ब्रेन सब में सोमेटिक सेल है। उनमें क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाए तो सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर होगी। तो सोमेटिक सेल में मियोसिस होती नहीं, कब होगी? ड्यूरिंग माइटोसिस। सोमेटिक सेल में मियोसिस नहीं होती, माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होगी। कभी भी माइटोसिस क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होती, लेकिन यहां होती है एक्सेप्शन में। ड्यूरिंग माइटोसिस क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस में, लेकिन माइटोसिस में भी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। कौन सी स्टेज में? प्रोफेज में। तो चाहे मियोसिस की प्रोफेज हो उसमें भी क्रॉसिंग ओवर मिलती है, लेकिन माइटोसिस की प्रोफेज में भी क्रॉसिंग ओवर मिलती है। कभी कभी तो ये इंटरफेज स्टेज में भी हो जाती है। तो दो स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, इंटरफेज में या प्रोफेज स्टेज में, माइटोसिस स्टेज में। चलो मान लिया इसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से डिफरेंट पैचेस आर फॉर्म ऑन द बॉडी। शरीर पे अलग अलग पट्टियां बन जाती है। जिस हिस्से में क्रॉसिंग ओवर हुई है वो अलग करेक्टर शो करेगा, जहां क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है वो अलग करेक्टर शो करेगा। तो पैचेस बन जाएंगे, पैचेस बन जाएंगे सेलों के अलग अलग करेक्टर, अलग अलग कलर के, अलग अलग करेक्टर के पैचेस या पट्टियां बन जाएगी सेल के ऊपर, अगर क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में हो रही है तो, सोमेटिक सेल में हो रही है तो। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। तो ये बस क्रॉसिंग ओवर के फैक्टर और करवाने मेरे को। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के फैक्टर, क्रॉसिंग ओवर के फैक्टर मैं करवा चुका हूं, लेकिन तीन चार कुछ और फैक्टर हैं, कुछ बुकों ने लिए हैं, वो बता रहा हूं। कैल्शियम और मैग्नीशियम आल्सो अफेक्ट क्रॉसिंग ओवर। कैल्शियम मैग्नीशियम कम ज्यादा हो जाएंगे जर्म सेल के अंदर तो क्रॉसिंग ओवर अफेक्ट हो सकती है। कैल्शियम मैग्नीशियम कम ज्यादा होने से भी क्रॉसिंग ओवर अफेक्ट हो सकती है। और इसके अलावा साइटोप्लाज्म, किसी पर्सन में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है, किसी में कम है, तो उसका रीजन साइटोप्लाज्म हो सकता है। साइटोप्लाज्म के केमिकल होते हैं जो क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। तो अलग अलग पर्सन का साइटोप्लाज्म अलग अलग टाइप का है, तो क्रॉसिंग ओवर भी अलग अलग अमाउंट में होती है साइटोप्लाज्म की वजह से। तो कैल्शियम मैग्नीशियम साइटोप्लाज्म, जीनोटाइप, सेलों के जो जीन होते हैं, हर आदमी के अंदर अपने जीन है जो, तो किसी में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो रही है, किसी में कम हो रही है, तो उसके जीन भी डिसाइड करते हैं। अगर मेरे अंदर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो तो मेरा जीन अलग, मेरी जीनोटाइप अलग है, वो जो डिसाइड कर रही है। किसी में कम क्रॉसिंग ओवर हो तो उसके जीन अलग टाइप के है, तो जीनोटाइप भी क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करती है। और इन्वर्जन, इन्वर्जन में मैंने बताया था ये क्रोमोसोम है और इसका टुकड़ा उल्टा जुड़ गया, यहां से टूट के उल्टा जुड़ गया, ऐसे उल्टा टूट गया फिर उल्टा जुड़ गया, इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन क्रॉसिंग ओवर को रोकता है। इन्वर्जन स्टॉप क्रॉसिंग ओवर। चलो अगला टॉपिक लेता हूं, फ्री मार्जिन क्या होते हैं।
फ्री मार्टिन क्या होते हैं वो बता रहा हूँ। फ्री मार्टिन काऊ में मिलते हैं, गायों में मिलते फ्री मार्टिन। तो बोलो जी है क्या? ट्विंस होते हैं। गायों में अगर जुड़वा पैदा हो तो उनको फ्री मार्टिन बोलेंगे। काऊ में फ्री मार्टिन, गाय में 2 बच्चे पैदा हुए उनको फ्री मार्टिन कब बोलोगे? जब एक तो होगा मेल काफ, एक होगा फीमेल काफ। गाय में एक बछड़ा पैदा हुआ, एक बछड़ी पैदा हुई है, तब बोलेंगे मेनली बछड़ी को बोलेंगे फ्री मार्टिन। मेल बछड़े के साथ फीमेल बछड़ी पैदा हो गई तो फीमेल बछड़ी को बोलेंगे फ्री मार्टिन। तो ऐसा स्पेशल क्या है इसमें? ये बछड़ी जो होगी स्ट्राइल होगी, ये बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। तो फीमेल का जो पैदा होती है, बछड़ी जो पैदा होती है बछड़े के साथ जो स्ट्राइल होती है, तो उस बछड़ी को बोलते हैं फ्री मार्टिन। तुम बोलोगे ये बछड़ी स्ट्राइल कैसे हो गई? ये हुई है ड्यू टू हार्मोन्स ऑफ द मेल। मेल के हार्मोन फीमेल में चले गए, इस वजह से ये स्ट्राइल पैदा हो गई। क्योंकि इसके हार्मोन नहीं बनते क्या? हम बोलेंगे मेल हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड अर्लियर देन फीमेल हार्मोन। बछड़ा बछड़ी एक साथ पैदा हो रहे थे, मेल के हार्मोन पहले बन गए, मेल ने हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दिए, फीमेल ने नहीं बनाए। मेल के हार्मोन बन गए तो मेल के हार्मोन फीमेल में चले गए, मेल के हार्मोन फीमेल में चले गए और फीमेल स्ट्राइल हो गई। क्यों? हम बोलेंगे मेल और फीमेल में ब्लड सप्लाई कॉमन होती है, कॉमन ब्लड सप्लाई बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में कॉमन ब्लड सप्लाई है। मेल में भी उधर ही ब्लड, एक ब्लड जा रहा है तो मेल और फीमेल दोनों के बीच में जा रहा है, तो मेल के हार्मोन उस ब्लड में डाल दिया जाएगा तो फीमेल में चले जाएगा। तो इस तरह फ्री मार्टिन भी पैदा होते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं। टॉपिक है अल्बिनिज्म। 2 टाइप की होती है। अल्बिनिज्म 2 टाइप की होती है। अल्बिनिज्म मैंने कहा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी बिल्कुल सफेद हो जाता है, जो बता रखा मैंने, लेकिन इसकी टाइप नहीं करवाई मैंने। टाइप्स ऑफ अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म 2 टाइप की होती है, बता रहा हूँ कौन कौन सी टाइप की होती है। अल्बिनिज्म की 2 टाइप बता रहा हूँ कौन कौन सी। एक होती है ओक्यूलर अल्बिनिज्म, एक होती है ओक्यूलो क्यूटेनिस अल्बिनिज्म। अगर आंख के अंदर सिर्फ आंख अफेक्ट हो तो ओक्यूलर अल्बिनिज्म होता है। ओनली आई इज अफेक्टेड। और आंख और स्किन दोनों अफेक्ट हो तो उसको ओक्यूलोक्यूटेनिस अल्बिनिज्म बोलते हैं। बोथ आई एंड स्किन आर अफेक्टेड। अगर कोई आदमी आंख बिल्कुल सफेद है, कोई रंग नहीं है आंख में, तो बोल दो ओक्यूलर अल्बिनिज्म है। पूरी की पूरी स्किन सफेद हो गई है, पूरी आंख सफेद हो, दोनों चीजें अफेक्ट हुई है, तो ओक्यूलोक्यूटेनिस। मैंने जो करवाई थी ओक्यूलोक्यूटेनिस अल्बिनिज्म कराई थी, ये ऑटोसोम के जीन की वजह से होती है। जीन की वजह से होती है, ऑटोसोमल जीन, और वो जीन भी रिसेसिव होगा। जो ओक्यूलोक्यूटेनिस अल्बिनिज्म है वो जीन की वजह से, रिसेसिव जीन की वजह से। लेकिन ये जो अल्बिनिज्म है स्पेशल टाइप है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस होती है, ड्यू टू सेक्स लिंक्ड जीन बोल दो या एक्स लिंक्ड जीन बोल दो। ओक्यूलर अल्बिनिज्म में सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम का रिसेसिव जीन है,
रिसेसिव जीन है एक्स क्रोमोसोम का, उसकी वजह से हुई है। एक्स क्रोमोसोम का जीन रिसेसिव जीन से हो तो उसको बोलेंगे ओकुलर अल्बिनिज्म। तो ये उसी तरह से ट्रांसफर होगी हीमोफिलिया कलर बनाना जैसे ट्रांसफर होती है। और ये ऑटोसोम की जीन की वजह से ये उसी तरह से ट्रांसफर होगी जैसे न्यूक्लियस की जीन ट्रांसफर होती है, जैसे मेंडल की जीन ट्रांसफर होती है उसी तरह से ट्रांसफर होगी। इसके क्रॉस मैंने करवाए थे कि मैंने बताया दो में एल्बिनिज्म ये बच्चे में आ गई, कैसे हुई आई, दोनों रिसेसिव जीन चले। तो सारा मेंडल वाला है इसमें सारा सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है हीमोफिलिया कलर ब्लाइंडनेस वाला जो ओकुलर अल्बिनिज्म में। चलो ये अल्बिनिज्म के ऊपर था। इन्वर्जन से ऑर्गेनिज्म में अफेक्ट कैसे होता है? जैसे ये क्रोमोसोम है और इस पे ये जीन है ए बी सी जो भी है डी, ये बी और सी उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी ऊपर चला गया डी नीचे आ गया, तो इन्वर्जन हो गया, ये उल्टा जुड़ गया। तो इससे नुकसान क्या हो जाएगा इन्वर्जन से? इन्वर्जन से ये होता है जीन पहले बी जीन ए के पास था अब डी के पास, तो अगर जीन की पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसका इफेक्ट उसका फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं पोजीशन इफेक्ट। पोजीशन इफेक्ट क्या होता है? फंक्शन ऑफ जीन इज चेंज्ड ड्यू टू इन्वर्जन या ड्यू टू चेंज, जीन का फंक्शन चेंज हो जाएगा ड्यू टू पोजीशन चेंज। एक जीन यहां है इससे नीचे आ गया तो उसका फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, इसको पोजीशन इफेक्ट बोलते हैं। जीन का फंक्शन बदल जाए अलग अलग पोजीशन में, इसको पोजीशन इफेक्ट बोलते हैं। जीन की पोजीशन चेंज हो गई तो उसका फंक्शन ही इफेक्ट होगा, इसको बोलेंगे पोजीशन इफेक्ट। अगला टॉपिक देखते हो क्या है। अब अगला है, अच्छा पॉलीप्लाइडी किसको कहा था मैंने? पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाना, हर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाना या घट जाना। बढ़ जाना, ये 4 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम 2 कॉपी में, ये क्रोमोसोम एक बढ़ जाए ये बढ़ जाए तो 3 कॉपी होगी, 4 कॉपी होगी, इनको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। क्रोमोसोम में हर क्रोमोसोम की कॉपी चेंज हो जाना पॉलीप्लॉइडी होती है। पॉलीप्लॉइडी अगर अपने आप हो जाए तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, और 2 अलग अलग स्पीसीज के गैमेट जुड़े फिर पॉलीप्लॉइडी एलो पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। एलो पॉलीप्लॉइडी का बोलते हैं 2 अलग अलग स्पीसीज के गैमेट जुड़े, फिर ये करा रखा टॉपिक मैंने, ये टॉपिक करा रखा मैंने। पॉलीप्लॉइडी एक ही स्पीसीज के गैमेट जुड़े और क्रोमोसोम डबल हो जाए तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, और अलग अलग स्पीसीज के गैमेट जुड़े फिर पॉलीप्लॉइडी हो तो एलो पॉलीप्लॉइडी करा रखा मैंने। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ ऑटो पॉलीप्लॉइडी से अगर ट्रिप्लॉइड प्लांट बन गए तो क्या हो जाएगा? अगर प्लांट ट्रिप्लॉइड बन गया, 3 कॉपी में आ गया क्रोमोसोम, तो क्या हो जाएगा? तो प्लांट सीडलेस हो सकता है या सीड का नंबर कम हो सकता है, सीडलेस या सीड नंबर इज डिक्रीज्ड। या तो सीड का नंबर कम हो गया, सीड बगैर बीज का पेड़ होगा या बीज का नंबर चेंज होगा। तो अच्छी बात है, कहाँ फायदा होगा? वाटरमेलन में। अगर वाटरमेलन में हम ट्रिप्लॉइड बना दें तरबूज को तो बीज नहीं होगी, कितना अच्छा लगेगा। तो तरबूज खाते हैं तो जो है, परसों अखबार में भी आया था बिना बीज का तरबूज। हाँ हो जाएगा। तो वाटरमेलन जो होता है उसमें तरबूज में कितने बीज होते हैं, कितना खराब लगता है। अगर उसको ट्रिप्लॉइड ही कर दिया जाए, क्रोमोसोम नंबर 3 कॉपी में कर दिया जाए तो फिर वो सीडलेस हो जाएगा। शुगर बीट में भी ऐसा हो जाता है, चुकंदर के अंदर चुकंदर में तो रूट खाते हैं हम, तो शुगर बीट, वाटरमेलन, लॉन ग्रास, घास है, इनमें सब मिला है। अच्छा, और पॉलीप्लॉइडी से फ्रूट का साइज बड़ा हो जाए, फ्रूट ज्यादा लग जाए। इफ ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी की वजह से फ्रूट साइज इज इंक्रीज्ड, फ्रूट का साइज बढ़ जाए पॉलीप्लॉइडी से, एंड फ्रूट नंबर आर इंक्रीज्ड।
इसको पता है क्या बोलते हैं? फ्रूट का साइज बढ़ जाए, फ्रूट का नंबर बढ़ जाए, इसको बोलते हैं गिगस इफेक्ट। तो पॉलीप्लाइडी का फायदा भी है। पॉलीप्लाइडी जो होती है उसकी वजह से बड़े बड़े फ्रूट लग जाते हैं। तो पेड़ों में पॉलीप्लाइडी कर दोगे तो फ्रूट बड़े बड़े लगेंगे, बहुत ज़्यादा लगेंगे। इसको गिगस इफेक्ट बोलते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं पॉलीप्लाइडी से। अगला टॉपिक लेता हूँ मैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। लॉइन आए कप्पा पार्टिकल का लेता हूँ यार, कितना हो पाता है टाइम कितना हुआ? 15.5। चलो मैं देखता हूँ कितना हो पाता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल करवाना था मेरे को। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक टॉपिक करवाना मेरे को। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक टॉपिक करवाना है, वो है कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम। कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है और ये कप्पा पार्टिकल है। दूसरा पैरामीशियम है, इसमें कप्पा पार्टिकल नहीं है, इन न्यूक्लियस। जिसमें कप्पा पार्टिकल होते हैं उसको किलर पैरामीशियम बोलते हैं। जिसमें कप्पा पार्टिकल नहीं होते उसको सेंसिटिव पैरामीशियम बोलते हैं। तो कप्पा पार्टिकल जिसमें हो उसको किलर बोलते हैं, सेंसिटिव नहीं होते। और इसमें कॉन्जुगेशन हो गया और कप्पा न्यूक्लियस चला गया, इसका न्यूक्लियस इधर चला गया, इसका न्यूक्लियस इधर आ गया और बाद में ये अलग हो गए और बाद में 2 बार डिवाइड किया। 1 से 2 बने दोनों और 2 से बन गए 4, इधर बन गए 4। और ये चारों किलर है, ये चारों सेंसिटिव है। और इधर क्या हुआ है? किलर सेंसिटिव। इधर ये न्यूक्लियस भी एक्सचेंज हो गया और कप्पा पार्टिकल भी एक्सचेंज हो गया। यहाँ दोनों एक्सचेंज हुए, बोथ न्यूक्लियस एंड कप्पा पार्टिकल आर एक्सचेंज्ड। अब इससे 2 बने 4 बने, इससे 2 बने और 4 बने, 8 के 8 किलर है। आप गौर से सुनना, मैं क्या बता रहा हूं, गौर से सुनना। एक पैरामीशियम है जो दूसरे पैरामीशियम को मारता है उसको बोलते हैं किलर, जो मरता है उसको सेंसिटिव। अगर सिर्फ न्यूक्लियस एक दूसरे को दिया, इसने इसको न्यूक्लियस दे दिया, इसने इसको न्यूक्लियस दे दिया और हट गए, किलर का किलर रहा, सेंसिटिव का सेंसिटिव रहा। किलर से बाइनरी फिजन हुआ 2 बार, 1 से 2 बने, 2 से 4, किलर से किलर बने, सेंसिटिव से सेंसिटिव बने। अब बताओ क्या न्यूक्लियस इस किलर करैक्टर को कंट्रोल करता है? अरे न्यूक्लियस अगर किलर करैक्टर कंट्रोल करता था तो किलर ने न्यूक्लियस इसको दे दिया था तो इसका किलर बनना चाहिए, लेकिन सेंसिटिव ही रहे। न्यूक्लियस दे दिया फिर भी सेंसिटिव रहे, ये करैक्टर न्यूक्लियस से कंट्रोल नहीं है। ये करैक्टर न्यूक्लियस से कंट्रोल नहीं है। अगर न्यूक्लियस तो इस किलर ने सेंसिटिव को दिया, लेकिन बाद में सेंसिटिव का सेंसिटिव ही बने हैं। पैरामीशियम 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, वो नंबर से कोई मतलब नहीं है हमारे को। इसके 4 बनेंगे, इसके 4, लेकिन सेंसिटिव ने न्यूक्लियस ले लिया किलर का, फिर भी सेंसिटिव ही रहे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियस से कंट्रोल नहीं है। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस भी दे दिया किलर ने इसको और साइटोप्लाज्म भी दे दिया, तो सेंसिटिव भी किलर बन गए। ये तो किलर थे ही, ये भी सेंसिटिव भी किलर बने। क्यों? क्योंकि कप्पा पार्टिकल जो थे वो किलर कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करते हैं, वो जाते के साथ सेंसिटिव किलर बनेंगे। और कप्पा पार्टिकल साइटोप्लाज्म में है, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। अरे जब कप्पा पार्टिकल जो है, इसके कप्पा पार्टिकल साइटोप्लाज्म है, ये किलर कैरेक्टरिस्टिक कप्पा पार्टिकल की वजह से है। जब ये किलर कप्पा पार्टिकल दे देगा दूसरे पैरामीशियम को, तो सेंसिटिव का भी किलर ही बन जाएगा। और जब न्यूक्लियस देगा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियस इस कैरेक्टर कप्पा किलर कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियस की वजह से नहीं है। न्यूक्लियस ने तो इसको दे दिया था। किलर कैरेक्टरिस्टिक किसकी वजह से है? कप्पा पार्टिकल की वजह से। जैसे ही कप्पा पार्टिकल सेंसिटिव के पास बनी, वो भी किलर बनेगी। और रिवर्स से बाइनरी फिजन, पहले कॉन्जुगेशन हुआ, न्यूक्लियस एक्सचेंज हुआ, फिर 2 बार डिवाइड करेंगे, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 8 बनेंगे। इधर भी ऐसे ही, लेकिन इसमें न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी एक्सचेंज हो गया। तो न्यूक्लियस तो गया, इससे कोई लेना नहीं, साइटोप्लाज्म गया इसलिए किलर हो गया। कप्पा पार्टिकल
किलर क्यों होता है? किलर पैरामीशियम में कपा पार्टिकल होते हैं। किलर पैरामीशियम सेंसिटिव को कैसे मारता है? किलर पैरामीशियम में होते हैं कपा पार्टिकल, किलर पैरामीशियम में होते हैं कपा पार्टिकल, और इससे केमिकल बनता है पैरामीशियम। किलर पैरामीशियम में कपा पार्टिकल होते हैं, उससे बनता है पैरामीशियम, और पैरामीशियम मारते हैं सेंसिटिव को। तो इसमें सेंसिटिव में कपा पार्टिकल है ही नहीं, नो कपा पार्टिकल। सेंसिटिव में तो कपा पार्टिकल है ही नहीं, कपा पार्टिकल नहीं है तो क्या नहीं है? पैरामीशियम भी नहीं है, पैरामीशियम नहीं है तो मारेगा नहीं। कपा पार्टिकल किसके बने होते हैं? बैक्टीरिया के बने होते हैं, सेडोबैक्टर, और इसके अंदर डीएनए होता है। तो कपा पार्टिकल डीएनए, कपा पार्टिकल में डीएनए है, डीएनए में जीन है, तो हो गया कौन सा कंट्रोल? ये कपा पार्टिकल जीन है इसके अंदर, कपा पार्टिकल के अंदर, और वो जीन करैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कपा पार्टिकल अगर पेरेंट्स ऑफ सब्जेक्ट में जा रहे हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर है कपा पार्टिकल, इसलिए साइटोप्लाज्म की इनहेरिटेंस है, न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है। कपा पार्टिकल सेंसिटिव किलर बना रहा है, तो कपा पार्टिकल के अंदर जो जीन है वो सेंसिटिव किलर बना रहा है। साइटोप्लाज्मिक जीन है ये, न्यूक्लियर जीन नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसको वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ।